आटा लगाने लगती है। बेला को इस काम में बहुत मजा आ रहा था क्योंकि इस कमरे में बेकिंग होती थी, इसलिए यहाँ काफी गर्मी थी, जिस कारण बेला अपने कुछ कपड़े उतार देती है, जबकि उसका बदन देखकर नेथन के बदन में खलबली मचने लगी थी। कुछ देर बाद बेला चली जाती है और नेथन अपने परिवार के साथ खाना खाने लगता है। खुद को फिट और जवान रखने के लिए बेला रोज कसरत करती थी। ऐसे ही एक शाम उसकी मुलाकात नेथन से हो जाती है। दोनों अपने अपने पालतू को घुमाने आए हुए थे। कुछ देर बाद जब बेला वहाँ से जाने लगती है तो उसके कपड़ों में एक कीड़ा घुस जाता है। वो नेथन से मदद मांगती है, जिसके बाद वो उसकी मदद करने लगता है। बेला को एक जहरीली मक्खी ने काटा था, इसलिए बेला को बेहद दर्द हो रहा था। वो नेथन से जहर निकालने को कहती है, जिस पर नेथन उसे बताता है कि मुझे अपने मुंह से चूस कर जहर निकालना होगा। बेला को इससे कोई एतराज नहीं था, जिसके बाद नेथन अपने मुंह से जहर निकालने लगता है। इसी बीच वहाँ से जेसन नाम का लड़का गुजर रहा था। नेथन को देखकर उसे लगा कि वो बेला के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन नेथन उसे बताता है कि बेला को जहरीली मक्खी ने काट लिया था और मैं उसका जहर चूस रहा था। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी बेला बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर जेसन और नेथन उसे गाड़ी में डालकर जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर आते हैं। यहाँ डॉक्टर पहले बेला का इलाज करता है और फिर नेथन को बताता है कि अब बेला खतरे से बाहर है। डॉक्टर से बात करने के बाद ये लोग बेला को लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जेसन गाड़ी चला रहा था, जबकि नेथन पीछे बेला के साथ बैठा था। इंजेक्शन के कारण बेला को नींद आने लगी थी, इसलिए वो नेथन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। ये देखकर नेथन को लगने लगता है कि बेला भी उसे पसंद करने लगी है और यही सोचते सोचते वो मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों बाद जब नेथन अपनी बेकरी के बाहर खड़ा था तो उसकी नजर बेला पर पड़ती है, जो जेसन से बातें कर रही थी। दोनों को बातें करते देखकर नेथन को जलन सी होने लगी थी। अगले दिन बेला एक स्टोर से बियर खरीद रही थी और तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर जेसन से होती है। वो दोनों एक बार फिर से बातें करने लगते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन नेथन ब्रेड की डिलीवरी देने बाहर आया हुआ था। वो जब डिलीवरी देने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर बेकरी की तरफ जा रहा था तो उसकी नजर बेला पर पड़ती है। बेला को देखकर वो उसका पीछा करने लगा। वो देखता है कि बेला जेसन के घर आई है। ये देखकर पहले तो वो हैरान होता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद वो किसी काम से जेसन के पास आई होगी। उसी रात हैरी नेथन को अपने घर पर बुलाता है ताकि बेला की मदद करने के लिए वो उसका धन्यवाद कर सके। इसी दौरान नेथन की नजर बेला की गर्दन पर पड़ती है। उसकी गर्दन पर निशान देखकर वो समझ गया था कि बेला जेसन के पास किसी काम से नहीं बल्कि उसके साथ धमाके करने गई थी। ये देखकर नेथन उदास हो गया क्योंकि उसे लगता था कि बेला उसे पसंद करती है और वो ही उसकी गुफा में धमाके करेगा, लेकिन वो तो किसी और के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी। अब नेथन बेला पर नजर रखने लगा था। जैसे ही बेला घर से बाहर निकलती है तो नेथन उसका पीछा करने लगता है। जल्दी ही बेला जेसन के घर उसकी बाहों में थी और ये नजारा देखकर नेथन को झटका लगता है। वो बेला को एक सीधी सादी लड़की समझता था, लेकिन वो तो एक नंबर की धोखेबाज निकली। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इस दौरान नेथन सिर्फ बेला के बारे में सोचता रहता है। एक दिन बेला बेकरी में आती है और वो बेहद खुश लग रही थी। नेथन के पूछने पर बेला बताती है कि हैरी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। ये सुनकर नेथन समझ गया कि बेला इतनी खुश क्यों है। जल्दी ही बेला ब्रेड लेकर चली गई, लेकिन वो गलती से एक ब्रेड बेकरी में ही भूल गई। नेथन वो ब्रेड लेकर बेला के घर आ जाता है। वो अभी घर के बाहर ही पहुंचा था कि तभी उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाजें सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। घर के अंदर जेसन बेला की गुफा में धमाके कर रहा था। नेथन उन दोनों को साथ में देख लेता है और चुपचाप वापस चला जाता है। असल में बेला के अंदर बेहद आग थी और एक आदमी से उसका कुछ नहीं होता था, इसलिए वो हैरी के साथ साथ जेसन के डंडे की भी सवारी करने लगी थी। देखते ही देखते वो रोज जेसन के साथ पानी निकालने लगी। कभी जेसन उसके घर आता तो कभी वो जेसन के घर पहुंच जाती। कुछ दिनों बाद हैरी काम से वापस आ गया। बेला को देखकर उसे उस पर शक होने लगता है क्योंकि बेला उसकी तरफ कम ध्यान देने लगी थी, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, बस गुस्से में आकर फिर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि अब नेथन बेला के साथ कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो उसके चक्कर के बारे में अपनी बीवी मारिया को भी बता देता है। अगले दिन जब बेला बेकरी पर आती है तो उसे खुश देखकर मारिया हैरान हो जाती है। उसे हैरी के लिए बेहद बुरा लग रहा था क्योंकि वो बेला पर बेहद भरोसा करता था, जबकि बेला उसे धोखा दे रही थी। कुछ दिनों बाद जेसन हमेशा हमेशा के लिए लंदन चला जाता है, जिस कारण बेला उदास रहने लगी। हैरी भी अभी तक वापस नहीं आया था। बेला अब पूरा दिन घर में ही रहने लगी थी, जिस कारण नेथन को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उससे मिलने आ जाता है। बेला उसे घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाती है। कई दिनों से किसी ने बेला की प्यास नहीं बुझाई थी। वो जानती थी कि नेथन उसे पसंद करता है, इसलिए वो बहाने बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। पहले तो नेथन को ये सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर अचानक वो चला गया और बेला फिर से प्यासी ही रह गई। कुछ दिनों बाद बेला अपनी दोस्त के घर आती है और यहाँ उसकी मुलाकात विलियम से होती है। विलियम बेला को देखकर हैरान होता है, जबकि बेला घर के अंदर आकर पेंटिंग करने लगती है। विलियम बेला का पुराना आशिक था। वो बेला से बात करने की कोशिश करता है, जबकि बेला उसे दूर रहने को कहती है। जब वो उसकी बात नहीं मानता तो बेला अपने घर जाने लगती है। अचानक रास्ते में बेला की गाड़ी खराब हो गई। नेथन भी इस वक्त आसपास ही था और तभी उसकी नजर विलियम पर पड़ती है, जो बेला को पकड़कर बीच रास्ते में ही किस करने लगा था। ये देखकर नेथन बेहद हैरान होता है क्योंकि वो समझ गया था कि बेला अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी के भी साथ शुरू हो सकती है। विलियम अगले दिन बेला से मिलने उसके घर आता है। बेला उसके लिए चाय बनाने लगती है और वो उससे बातें करने लगता है। इसी बीच हैरी भी घर वापस आ गया। वो जब घर के अंदर जा रहा था तो नेथन उसे देख लेता है, लेकिन जितनी स्पीड से हैरी अंदर गया था उससे दुगनी स्पीड से वो घर के बाहर आ गया और आते ही नेथन से मदद मांगने लगा। अब जैसे ही नेथन घर में आता है तो उसे बेला जमीन पर गिरी हुई नजर आती है, जिसे देखकर नेथन के होश उड़ गए थे क्योंकि बेला की मौत हो चुकी थी। जल्दी ही पुलिस आकर मामले की जांच कर बेला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और शक के आधार पर हैरी को अपने साथ ले जाती है। रात तक रिपोर्ट आ जाती है और नेथन को पता चलता है कि बेला की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। अगले दिन बेला का फ्यूनरल था। यहाँ नेथन ये बात हैरी को भी बताता है, लेकिन हैरी उसे बताता है कि बेला की मौत मेरे कारण ही हुई है। असल में कल जब मैं घर आया था तो मैंने साले विलियम को बेला के साथ जबरदस्ती करते देखा, इसलिए मैं साले की धुलाई करने लग गया। इसी दौरान विलियम भी उनके पास आ जाता है और वो उन्हें पूरी बात बताता है कि कल बेला चाय बनाने के साथ साथ ब्रेड भी खा रही थी। जब मैं पीछे से उसे छेड़ने लगा तो बेला के गले में ब्रेड का टुकड़ा फंस गया और जैसे ही मैं टुकड़ा निकालने की कोशिश करने लगा तभी हैरी घर में आ गया और गलत फहमी के कारण हमारे बीच लड़ाई होने लगी। हम दोनों को एक दूसरे पर इतना गुस्सा था कि हमने बेला की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। कहानी के आखिर में पुलिस ने हैरी को छोड़ दिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।